नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। मैं गायत्री शुक्ला आज आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी ही रोचक ऐतिहासिक कहानी। कई बार मैंने बच्चों को ये कहते सुना है, क्या करना हमें इतिहास जानिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हमारा इतिहास ही हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, याद दिलाता है उन कुर्बानियों को जिनकी वजह से आज हम इस तरह स्वतंत्र और खुशहाल जी सकते हैं। तो हमें हमारा इतिहास बिल्कुल जानना चाहिए। आइए सुनते हैं आज की ये प्रसिद्ध कहानी। धन्य है राजस्थान की धरा, धन्य है राजस्थान की धरा, जहाँ के शौर्य से इतिहास भरा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के महाराज हाड़ा चौहान राजपूत की सुपुत्री हाड़ा रानी, जिनका विवाह उदयपुर के सरदार रतन सिंह चूड़ावत से हुआ था। विवाह को मात्र 8 दिन ही हुए थे कि हाड़ा रानी आधी रात के समय अपनी दासी हेमांगना के साथ पति चूड़ावत की प्रतीक्षा कर रही थी। वो अब तक वापस नहीं आए थे राजमहल से। अपनी दासी से चर्चा करते हुए बड़ी हैरान थी, आखिर क्या हुआ होगा, क्या वजह है। हेमांगना ने भी सांत्वना देते हुए कहा, रानी, आज गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है, शायद यही वजह है देर होने की। हाड़ा रानी को पता था कि औरंगजेब पर चढ़ाई करने की तैयारी चल रही है। तभी उसने पति चूड़ावत को आते देखा और अत्यंत हर्ष से उनसे पूछा, क्या हुआ आज निर्णय। चूड़ावत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, किस विषय में बात कर रही है। हाड़ा रानी ने कहा, मुझे भी सब ज्ञात है कि क्या चल रहा है इन दिनों। चूड़ावत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मातृभूमि का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। बड़े गर्व की बात है कि कल के युद्ध के लिए मुझे सेनापति चुना गया है। हाड़ा रानी बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा, ऐसा है। किंतु चूड़ावत कहीं उदास थे और उन्होंने बताया कि आज रात पौ फटने से पहले युद्ध के लिए कूच करना है। अब तो हाड़ा रानी ने बड़े ही उल्लास से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए कहा कि आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। एक क्षत्राणी के लिए ये बड़े गर्व की बात होती है कि वो अपने पति को युद्ध के लिए तिलक लगाकर विदा करे। वहीं चूड़ावत बड़े हैरान थे, ये क्या है। हाड़ा रानी को जरा भी दुख नहीं मेरे जाने का। और हाड़ा रानी थी कि बड़े ही उल्लास से उन्होंने चूड़ावत जी से कहा, जाइए स्नान ध्यान कीजिए क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। हाड़ा रानी ने चूड़ावत जी को बड़ी अच्छी तरह सुसज्जित किया, तिलक लगाकर, आरती उतारकर शुभकामनाएं दी विजयी होने के लिए। बड़ा उल्लास था उनके मन में कि उनके पति युद्ध के लिए जा रहे हैं। किंतु चूड़ावत जी बहुत उदास थे। इस बात को रानी ने भी महसूस किया। इतने पराक्रमी वीर होते हुए भी चूड़ावत को किस बात की परेशानी है, ये बात उन्हें खाए जा रही। युद्ध आरंभ होने का बिगुल बज चुका था, शंखनाद हो चुका था। तभी चूड़ावत जी ने अपने करीबी सिपाही वीर सिंह को पास बुलाया और उससे कहा, इससे पहले कि मैं युद्ध के लिए कूच करूं, जाओ और जाकर के हाड़ा रानी से कहना, ना जाने मैं इस युद्ध से वापस आऊं या ना हो, मैं चाहता हूं अंतिम समय में कोई ना कोई स्मृति हाड़ा रानी की मेरे पास रहे। तुम जाओ और कुछ स्मृति चिन्ह मांग लाओ। वीर सिंह गए और उन्होंने हाड़ा रानी से ऐसा ही कहा जो चूड़ावत जी ने कहा था।
इतना सुनते ही हाड़ा रानी निशब्द रह गई, कुछ न कह सकी। और आओ देखा न ताओ, पास ही दीवार पर लटकी तलवार उठाई और अपना सर धड़ से अलग करते हुए कहा, ये स्मृति चिन्ह चूड़ावत को देना। सभी सन्न रह गए। कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा था। दासियों ने जैसे तैसे उसे उठाया। वीर सिंह ने कांपते हाथों से उसे थाल में लेकर उसके ऊपर कपड़ा ढाककर थाल में लेकर चूड़ावत जी के पास पहुंचे, सर झुकाए हुए। चूड़ावत जी ने जानना चाहा, क्या भेजा है रानी ने मेरे लिए। जैसे ही उन्होंने वस्त्र हटाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब कुछ चूर चूर हो चुका था। चूड़ावत जी ने हाड़ा रानी के कटे हुए सर को प्रणाम किया और कहा, रानी, तुमने तो युद्ध किए बिना ही जीत हासिल कर ली। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ न जाएगा और यह स्मृति चिन्ह सदियों तक सदैव याद रखा जाएगा। उसके बाद उस कटे हुए सर के रानी के बालों की माला बनाकर चूड़ावत जी ने अपने गले में डाली और जोरदार युद्ध का आगाज हुआ। अब उन्हें किसी बात की परवाह ना थी और ना ही जीने का कोई उत्साह था। इसलिए ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा भीषण युद्ध हुआ जैसा न कभी उन्होंने पहले किया था। तो ये थी हमारे भारत की एक वीरांगना, मेवाड़ की छत्राणी हाड़ा रानी की कहानी। ऐसी एक नहीं, अनेक वीरांगनाओं की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है, जिन्हें जानना हम सबका कर्तव्य है। हमारे बच्चों को हमारा इतिहास अवश्य जानना चाहिए।